हो बैलून के होने टांग साफ पार्टी में रौनक लिया दे के बाद छोट भाई के बर्थडे बाद बढ़िया से सजाओ ले जाओ जा। लाइट को कट कर रे लागत है भाई लाइट भाग गए। ठीक बा मोटा चल कर ठीक बा जाते चल करे। ए भैया केकवा का भलो केक केक तो यही जर रखो का भला रे केक यही जर लेकिन लाइट कटल तले गायब हो गलो रे माटर केक तो ही रखो तो केक भइल का यहाँ से बताइबा सा कि कुछ चाहता रहा रे। ए मर्द हमी केक लिया के रख ले रहनी हो केक यही जर लेकिन लाइट कटल तले गायब हो गलो की का यार का अलग बड़ा सा अपने में केक हमें रख ले बनी रे ते जैसे केक काहे ले गेली रे ए मर्दो पर सही से रख लो यही गने जगह रख देने फ्रिज में खराब ही तब हो तो मैंने 15-20 मिनट में तार केक खराब होता का। ए मर्द फ्रिज में रख दल कौन बार के गलती काम कर दलक अपने में काल रहता रहलो। ए भैया तू शांत रह ए तू फ्रिज में केक रख ले बारा नु जा जल्दी लिया वो धोरा मर्द अपन केक तार लिया देनी ले भाई गिफ्ट खास तोरा खाती। ए बुआ का भरे उठना ए बुआ उठना का भरे आँख खोलना ए बुआ उठना रे का भरे अरे बाप रे का भरे आँख खोलना रे अरे बाबू का भरे उठना। हेलो हाँ सीआईडी सर आकाश तुम चादर उठा के चेक करो तो नीचे कुछ है या नहीं। सर यहाँ पे कुछ है सर लगता है किसी ने गिफ्ट दिया है। ए सच सच बता तुम्हें से गिफ्ट किसने दिया है। सर ये गिफ्ट मैंने दिया इसमें केवल चॉकलेट ही है। गिफ्ट को खोल के चेक करना क्या है इसमें। सर इसमें केवल चॉकलेट और बिस्कुट है इसके अलावा और कुछ भी नहीं है सर। क्या कोई इस रूम से बाहर गया है। नहीं सर इस रूम से ना ही कोई बाहर गया है और ना ही कोई अंदर आया है। पार्टी में बस इतने ही लोग थे और हमारे अपने ही लोग हैं। ठीक है जाओ तुम वहाँ पे खड़ा हो जाओ। ऐसे कैसे हो सकता है सर यदि केक काटते वक्त किसी की मृत्यु हो जाती है तो हो सकता है केक में कोई जहरीली पदार्थ मिलाया गया हो। हाँ तुम सही कह रहे हो ये भी हो सकता है केक में कुछ मिलाया गया हो। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। यदि केक में कोई जहरीली पदार्थ मिलाया गया होता तो इन सब पे अपना असर जरूर दिखाता। हाँ सर आप सही कर रहे हैं क्योंकि ये सभी लोग केक के ही संपर्क में थे लेकिन केवल इस बच्चे पर ही असर क्यों पड़ा। हो सकता है कि इस केक के नजदीक जाने के बाद ही इसका असर हुआ होगा। नहीं सर इस केक में किसी भी जहरीली पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है। एक मिनट सर जब लाइट कटा था ना तो ये केक लेकर बाहर गया था। ए तू केक लेकर बाहर क्यों गया था रे। सर हमने केक फ्रिज में रखने के लिए गया था फिर वापस ला कर रख दिया।
हाँ सर, ये सच बोल रहा है। इस केक में किसी भी जहरीली पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है। क्या बात कर रहे हो? अगर इस बच्चे की मौत इस केक की वजह से नहीं हुई तो फिर इसकी मौत हुई कैसे? नहीं सर, मेरा रिसर्च कभी गलत नहीं हो सकता है। ये केक सभी केकों की तरह नॉर्मल है, जिसे हम आसानी से खा भी सकते हैं। अरे यार, इसे खाने की क्या जरूरत थी? नहीं यार, बॉस को भरोसा नहीं होता है मेरे पे, इसीलिए। तुम्हें भी चाहिए क्या? नहीं यार, मुझे नहीं चाहिए, भरोसा है तुम पे। तुम लोग यहाँ पे केक खाने आए हो? हाँ? हो ना हो कहीं इस मोमबत्ती में ही जहरीली पदार्थ का उपयोग किया गया हो। सर, इसका मौत क्लोरोफॉर्म की वजह से हुआ है। क्लोरोफॉर्म की वजह से हुआ है? ओहो, लगता है इस मोमबत्ती में किसी ने क्लोरोफॉर्म मिलाया है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने पहले ही मोमबत्ती को जांच कर लिया है, उसमें किसी प्रकार का क्लोरोफॉर्म नहीं मिलाया गया है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। क्लोरोफॉर्म ना इस मोमबत्ती में है ना इस केक में, तो फिर ये क्लोरोफॉर्म आया कहाँ से? कुछ तो गड़बड़ है आकाश। ऐसे कैसे हो सकता है सर? अगर मोमबत्ती में क्लोरोफॉर्म मिलाया होता तो इन सभी पे असर करता। तुम लोगों से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्लोरोफॉर्म कौन लाया था? सर मैं नहीं जानता ये क्लोरोफॉर्म कहाँ से है। सर हम भी नहीं जानते हैं। सर, हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है? शुरू से अंत तक में उसके पास ही था, वो 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं गया था। फिर उसकी मौत क्लोरोफॉर्म की वजह से कैसे हो सकती है? ये क्लोरोफॉर्म आया कहाँ से? हम इस केस को जितना सॉल्व करने में लगे उतना ही उलझा जा रहा है। सर, हो सकता है कि इस केस का सोल्यूशन नहीं पाऊँ, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ओए, कल मैं तुम सबको अपने ऑफिस में बुलाऊंगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, सबको आना होगा, समझे? सर, मुझे लग रहा है इस केस में हो ना हो गिब्स देने लगा कहीं हाथ हो। हाँ सर, क्योंकि उसके चेहरे पे घबराहट साफ दिख रहा था। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन बिना सबूत के उसे हम अरेस्ट भी तो नहीं कर सकते। अब वही चाय देखता, चीनी लेके आओ हम जल्दी। फिर सर, कैसे पता चलेगा कि क्लोरोफॉर्म आया कहाँ से? कुछ तो है इस केस में जो हमारी नजरों से बच रहा है। काहे रे, चायवा हमेशा खुला गैस पर काहे रखेलिस? एक बात तो का हो जाई। चाय वास बन के बाहर निकल जी पागल, फिर में बची का? अगर गैस हमेशा चालू रखबे तो चाय भी खत्म हो जाई और पता भी ना चले कि चाय भइल का। साला इतना शातिर दिमाग लगाया है। आकाश, केस सॉल्व हो गया, चलो। सच सच बताओ, तुम लोग में से मोमबत्ती में क्लोरोफॉर्म किसने मिलाया था? मोमबत्ती में क्लोरोफॉर्म मैं खुद मार्केट से खरीद के लाया था मोमबत्ती, उसमें क्लोरोफॉर्म कैसे हो सकता है? नहीं, मोमबत्ती में क्लोरोफॉर्म था। अगर मोमबत्ती में क्लोरोफॉर्म था तो सभी में ना होगा। नहीं, उसमें मात्र 2 ही ऐसी मोमबत्ती थी जिसमें क्लोरोफॉर्म मिलाया गया था। तो सर उसका असर हम सब पर क्यों नहीं हुआ? ये मोमबत्ती दिख रहा है ना, इसके बीच वाले भाग पे ही क्लोरोफॉर्म मिलाया गया था। जब जलती हुई मोमबत्ती क्लोरोफॉर्म के पास पहुंची तो इस बच्चे के श्वास नली के द्वारा जैसे ही क्लोरोफॉर्म अंदर पहुंची, इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई। सर, इसी का काम होगा सर। सर, यही कहता है केक को फ्रिज में रखने के लिए। ए, सच बताए कुछ आता है रे? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे 2-3 घंटा देना ही पड़ेगा। सर, जब मैंने केक को फ्रिज वापस लाने गया था ना, उसी समय क्लोरोफॉर्म वाला मोमबत्ती को बदल दिया। तू जानता है कितना बड़ा क्राइम किया है? इसके लिए तुझे जिंदगी भर के लिए जेल हो सकती है। सर, मुझे पता नहीं था, मैं तो केवल प्रैंक करने के लिए सब किया था। सर, मुझे क्या पता उससे इसकी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पे हाथ धोने से कुछ नहीं होने वाला, जो करेगा कानून करेगा। हेलो दोस्तों, तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो में कोई भी किसी प्रकार का भी गैस या क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो केवल नॉर्मल मोमबत्ती थी। इसका प्रयोग आप कभी ना करें क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। तो ये जो वीडियो बनाया गया एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, तो आप लोग ज्यादा सीरियस ना ले। अगर आपको CID वाला वीडियो अच्छा लगे तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें। तो एक जरूरी बात जो हमारा था वो यहीं पे है, बोल कुछ। हेलो भैया, आप लोग अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं सर, इस केक में किसी भी प्रकार का नशीली पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है। सभी लोग केक के संपर्क में चला देखिए आराम से, मैं थोड़ा सा इमोशनल। सर, मुझे पता नहीं था कि इससे उसकी मृत्यु हो जाएगी सर।
लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, 2-3 बेर दूंगा नहीं से अपने आप जवाब देने लगेगा तू। एक्शन। सर हो सकता है कि इस केस का सोल्यूशन यहीं पे हो, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सही कह रहे हो।